दोस्तों, अक्सर हमारे दिमाग में ये बात आती रहती है कि क्या हम खुद का घर लें या फिर हम रेंट पर रहें, या हम इन्वेस्टमेंट के लिए घर खरीदें और कुछ टाइम बाद महंगा होने पर उसे बेच दें। क्या करना सही रहेगा? इस तरह के तमाम सवाल हमारे दिमाग में आते रहते हैं और हम समझ नहीं पाते कि घर खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट करना सही है या नहीं। तो आज हम आपको इन्हीं तमाम बातों के बारे में इस वीडियो में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करने वाले हैं कि ये फायदेमंद है या नुकसानदायक, और आपको किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहिए और किस तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। दुकान में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अपना घर लेना चाहिए या फिर किराए पर रहना चाहिए। तो चलिए देखते हैं ऐसी ही कुछ बातों के बारे में। दोस्तों, प्रॉपर्टी का मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो इन्वेस्टमेंट के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। अक्सर आम इंसान यहाँ पर इन्वेस्ट करने से डरते हैं और इसकी वजह यह है कि इससे जुड़े हुए स्कैम भी काफी ज्यादा होते हैं। ऐसे में कुछ लोग लीगल स्कैम करते हैं जिन्हें सरकार भी स्कैम मानती है, जैसे कि एक ही प्रॉपर्टी को 4-5 लोगों को बेच देना। लेकिन एक स्कैम ऐसा है जो बड़ी संख्या में लोगों के साथ होता है, और ये ज्यादातर लोगों के साथ होता है क्योंकि कानून के दायरे में आता है, और ये ज्यादातर आम लोगों की बेवकूफी से होता है, क्योंकि अक्सर लोग दूसरे फील्ड में तो नॉलेज ले लेते हैं लेकिन उन्हें फाइनेंस या प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई नॉलेज नहीं होती, और इसी चीज का फायदा ज्यादातर ब्रोकर और बिल्डर उठाते हैं। और ज्यादातर केस में ब्रोकर जो बोल रहा होता है, लोग उसी की बात पर यकीन कर लेते हैं। ज्यादा लोगों को शुरुआत में अच्छा एरिया सब कुछ दिखाया जाता है, लेकिन बाद में जो फ्लैट बन के उन्हें मिलता है तब वो छोटा सा फ्लैट मिलता है, और वो उतना अच्छा नहीं होता जितना शुरुआत में ब्रोकर ने लोगों को बताया होता है, और बाद में वो इस बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। इसलिए जो पहली बार फ्लैट खरीदने जाते हैं उनके साथ अक्सर ये चीजें हो जाती हैं, और ऐसे में बहुत सारे स्कैम होते हैं जिनके बारे में आम इंसान को पता ही नहीं होता है। अब मान लीजिए कि आपने फ्लैट खरीद लिया, तो आप सोच रहे होंगे कि आगे क्या, मतलब इसकी कीमत कितनी और कैसे बढ़ेगी। अगर आप सोच रहे होंगे कि आपके फ्लैट की कीमत लगातार बढ़ती रहेगी, आपकी आने वाली जनरेशन भी आ जाएगी और तब भी कीमत बढ़ती जाएगी, तो ऐसा नहीं होगा दोस्तों। अगर आपका कोई 50 लाख का फ्लैट है तो कभी भी जिंदगी में वो फ्लैट 10 करोड़ का नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि उस जगह की हालत कितनी खराब और जर्जर हो गई होगी। इसलिए इतने सालों तक तो खुद भी आप उसको रखेंगे नहीं, और जैसे ही दाम बढ़ेंगे आप उसको बेच देंगे। ऐसे में फ्लैट की कीमत इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती है। 20 साल बाद या 50 साल बाद हमारे फ्लैट की कीमत कहां से कहां पहुंच गई होगी, लेकिन हम आपको सच्चाई बताएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और जितना आपने सोचा होगा कीमत उसके आसपास तक भी नहीं पहुंचेगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ्लैट की कभी कमी नहीं होने वाली, और लोगों के पास हजारों ऑप्शंस होते हैं, और फ्लैट्स लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड चीजों की कभी भी वैल्यू इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। जिस चीज की कमी है उस चीज की वैल्यू सबसे ज्यादा बढ़ती है, ये बात हमेशा याद रखना। और कमी जिस चीज की है, लैंड की, यानी कि जमीन की, क्योंकि जितनी जमीन है उससे ज्यादा जमीन कोई नहीं बना सकता। लेकिन फ्लैट तो लगातार बनते जा रहे हैं, और आजकल तो छोटे छोटे शहरों में भी लोग अपने छोटे घर तोड़कर फ्लैट बना रहे हैं, इसलिए कभी भी फ्लैट की कमी नहीं होने वाली। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपने 50 लाख के फ्लैट को 1 करोड़ में आगे चलकर बेच देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि उस समय तक बिल्डर उससे भी अच्छा कोई फ्लैट खड़ा कर देगा जिसमें स्विमिंग पूल और बाकी जरूरी चीजें होंगी। ऐसे में लोग 1 करोड़ में उसे खरीदना पसंद करेंगे, ना कि आपके पुराने फ्लैट को, और ऐसे में आपको आपके फ्लैट के 1 करोड़ कोई नहीं देगा। तो दोस्तों, फ्लैट में ये दिक्कत आती है कि जब भी उसे बेचने जाओ तो उसकी रीसेल में प्रॉब्लम होती है, और जितने पैसे आपने सोच रखे होंगे उतने पैसे आपको नहीं मिल पाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्लैट लेना भी चाहिए या नहीं। तो दोस्तों, अगर आप अपना फ्लैट डाउन पेमेंट करके खरीदते हैं और फिर हर महीने मान लो 30 से 40 हजार फ्लैट की किस्त भरते रहते हैं, तो ऐसा आपको 20 सालों तक करते रहना पड़ेगा। जबकि अगर आप उसी फ्लैट को रेंट पर लेंगे तो रेंट आपको काफी कम पड़ेगा, और आपको सिर्फ 15,000 रुपए ही उस फ्लैट का रेंट देना पड़ेगा। ऐसे में अगर 20 साल बाद आपका वो घर अपना भी हो जाता है, तब भी आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप उसे बेचने जाएंगे तो आपको उसके ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ ही मिलेंगे, वो भी बहुत कम चांसेस होंगे। ज्यादातर केस में लोगों को सिर्फ 10 या 20 लाख रुपए ही एक्स्ट्रा मिलता है, जबकि इसके बजाय आप अगर उस घर को ही रेंट पर लेंगे और जो आपका पैसा बचता है उसे आप हर महीने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, तो 20 साल बाद आपको वही पैसा करोड़ों में होकर मिलेगा, जो कि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, और आपको इकट्ठा एक साथ पैसा मिल जाएगा। आप चाहे तो उससे अपना घर खरीद सकते हैं, या फिर जो आपका मन करे वो खरीद सकते हैं। और आप जिस घर में रह रहे हैं, हो सकता है कि इतने सालों बाद वो घर पुराना हो जाए या आपको पसंद ना आए, तो आप उन पैसों से अपने पसंद का घर भी खरीद सकते हैं। ऐसे में रेंट पर रहना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा,
सिर्फ ये होगा कि आपका घर उस समय नहीं बनेगा, तो क्या हुआ, कुछ समय बाद बन जाएगा, लेकिन आप इतने सालों में अपने लिए एक एसेट क्रिएट कर पाएंगे जो कि आपके आने वाले जीवन के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो शुरुआत में आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आपका अपना घर है या नहीं। आपका अपना घर नहीं है, क्या आप रेंट पर रह सकते हैं, आप रेंट पर कैसे रह सकते हैं, बल्कि आप शुरू में अगर रेंट पर रहेंगे तो ये आपके लिए प्रॉपर्टी खरीदने से ज्यादा फायदेमंद साबित होगा और आगे जाकर आपके लिए अच्छा घर और बाकी सभी चीजें खरीद पाएंगे आप, जिसके बारे में आपने सोचा होगा। दूसरी तरफ इसके बजाय अगर आप शुरुआत में ही आप घर खरीद लेंगे तो आपका हर महीने सारे का सारा पैसा घर की किस्त में चला जाएगा और आगे जाकर आपको उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा और रेंट पर रहने के मुकाबले ये आपके लिए कम फायदेमंद होगा। ऐसे में आप खुद ही देख सकते हैं कि रेंट में रहने का कितना फायदा है, क्योंकि फ्लैट लेने के बाद आपको ज्यादातर पैसा महीने की किस्तों में ही चला जाएगा और उसके बाद रजिस्ट्री और बाकी चीजों में अलग, और साथ में आपको इंटीरियर भी तो करना होगा और उसके लिए भी आपका पैसा जाएगा। इसलिए हमारे मन में तो रेंट पर रहना और आगे के लिए पैसे जोड़ना ज्यादा बेहतर रहेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आप इस तरीके को जरूर फॉलो करेंगे और साथ ही हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसी और भी एंटरटेनिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार हमारे चैनल से जुड़े सभी अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।